हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CB वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। किसी ने खूब ही कहा है, विनर्स और लॉसर में क्या अंतर होता है, विजेता और पराजित के अंदर क्या अंतर होता है। विजेता हमेशा एक समाधान का हिस्सा होता है। विजेता हमेशा एक समस्या का समाधान करने का हिस्सा होता है। पराजित हमेशा एक समस्या का हिस्सा होता है। विजेता के पास हमेशा कुछ करने का एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है। विजेता के पास हमेशा कुछ करने का प्रोग्राम होता है। पराजित के पास कुछ न करने का केवल एक बहाना होता है। विजेता हमेशा कहता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, और पराजित का हमेशा ये कहना होता है कि ये मेरा काम नहीं है। विजेता हमेशा ये कहता है यह काम मुश्किल है पर मैं कर सकता हूँ, यह काम मुश्किल है लेकिन मुमकिन है, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। लेकिन पराजित का हमेशा क्या मानना होता है, यह काम मुमकिन है, मुमकिन हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह से एक थिंकिंग की बात होती है। जो विनर्स होता है वो अपनी एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन जो लॉसर होता है वो जिंदगी के अंदर हमेशा पराजित, हमेशा नेगेटिविटी के साथ चलता है, हर काम के अंदर अपना एक बहाना ढूंढता है। इसलिए हमेशा विनर्स बनिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और आगे बढ़े। हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करनी है, रिकॉग्नाइज, पहचान क्या होती है। से रहा होगा, से रहा होगा, से रहा हूँगा, से रही होगी, से रही होगी, से रहे होंगे, और प्लस में क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। इस सेंटेंस के अंदर आपको इस सेंटेंस के एंड में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे और प्लस में क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें विल और शैल, जैसा कि मैंने आपको कहा है सिंपल फ्यूचर से मैंने एक बात कही थी कि विल और शैल का आपने यूज करना है। ये परफेक्ट भी है तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। लेकिन बीन कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे, बीन। विल शैल में से एक लगेगा हैव, बीन, और प्लस में आपने क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसका यूज करना है। सिंस का यूज और फॉर का यूज, जैसा कि हमारे पहले लेक्चर आपको दिए गए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें मैंने सिंस और फॉर का यूज आपको बताया था। सिंस का यूज किसके लिए बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज किसके लिए बताया था मैंने, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी, और इसी तरह से 1950, 7 o'clock, इस तरह से इसका यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम में जैसे 3 days, 4 weeks, जैसे 2 hours, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह का टाइम टेबल दिया होता है तो इसका यूज होता है। सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का। आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, प्लस में यहीं पर लगाएंगे आप हैव, बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, प्लस में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर का यूज, और प्लस में किसका यूज होगा, टाइम का यूज। इस तरह से एक पैटर्न रहेगा सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन, एक बनावट या पैटर्न। इस तरह से इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये पैटर्न रहेगा किसके अंदर, सिंपल सेंटेंस में। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। या कई बार आपको यहाँ पर ऐसे भी मिल जाता है कि मैं 4 घंटे से पढ़ता रहूँगा, तो दोनों ही राइट होते हैं।
आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर रहा हूँगा है पढ़ता रहूँगा, ये भी यही बात होगी कि रहूँगा इसके अंदर आ जाता है रहा हूँगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव, आई यहाँ पर आई के बाद हम लगाएंगे शैल विल में से एक, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 घंटे से फॉर आवर्स। इस तरह से हमने क्या करना है, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। इसी तरह से आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज इसकी से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। टाइम हेल्पिंग और विल शैल प्लस हैव बीन और आईएनजी। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम यानी इसको कहते हैं फिक्स टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अनफिक्स, निश्चित और अनिश्चित के लिए। सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, इस तरह से हमने फॉर्मेशन बनाई और सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस की आपने फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हमेशा ध्यान रखना है आपने विल और शैल, इसके बाद क्या लगाना है, नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, प्लस में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर में से एक का यूज, प्लस में किसका यूज होगा, टाइम का यूज। तो हमने यहाँ क्या देखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। एग्जाम्पल, सुमन 2 घंटे से बाजार जा रही होगी। सुमन 2 घंटे से बाजार जा रही होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सुमन 2 घंटे से बाजार नहीं जा रही होगी। सुमन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या है, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इट मीन्स विल या शैल का यूज होगा, विल या शैल का यूज होगा। विल या शैल प्लस में किसका, सब्जेक्ट का। आफ्टर दिस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर का यूज होगा। प्लस में क्या लगेगा, सिंस या फॉर के बाद प्लस में टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका, जैसे क्या अमन दिल्ली में 1950 से रह रहा होगा। क्या अमन दिल्ली में 1950 से रह रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, विल अमन हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। टाइम फिक्स है, सिंस का यूज, सिंस 1950 क्वेश्चन। क्या अमन दिल्ली में 1950 से रह रहा होगा। विल अमन हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950। आफ्टर दिस लास्ट एग्जांपल इसका रह गया हमारा। इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, इंटेरोगेटिव एंड
नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। यहाँ हैव टू वर्ब का यूज पहले होगा, जैसे कि पहले क्या लगेगा, विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, हैव, बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, प्लस में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर, प्लस में क्या लगेगा, टाइम, और एंड में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। विल शैल का यूज सब्जेक्ट, नॉट, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, क्या सिमरन सुबह से अपने कमरे में नहीं सो रही होगी। क्या सिमरन अपने कमरे में नहीं सो रही होगी? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विल सिमरन नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन हर रूम सिंस, फिर इसके बाद मॉर्निंग और साइन ऑफ इंटरव्यू। इस तरह से नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हमने किया। अपने कंप्लीट आज टेंस का एक एग्जांपल इसके रह गए, वो करवा देंगे। और इसके अलावा 12 टेंस आपको करवाए गए हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के। और इन्हीं चारों को आपने कंटिन्यू, हर टेंस के 4 पार्ट को आपने कंटिन्यू करना है और इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो आगे करवा दिया जाएगा। चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे और कंटिन्यू आप अपनी ग्रामर का एंजॉय करें। थैंक यू।